जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यह जो खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे सुनते ही आपका मन खुशी से झूम उठेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। आपकी मेहनत और प्रार्थनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। जो भी आपने अपने दिल से चाहा, वह अब आपके जीवन में साकार होने वाला है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। एक ऐसा शुभ समय आ रहा है जिसमें आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे। अब तक जो भी कठिनाइयां थी, वे समाप्त होने वाली है। ऐसा लग रहा है मानो ईश्वर स्वयं आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो इसे मात्र संयोग न समझें। यह एक संकेत है कि आपके भाग्य का समय बदलने वाला है। करोड़ों लोग इस संदेश तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप यहां तक आए हैं। इसका अर्थ है कि दिव्य शक्तियां आपको इस संदेश के माध्यम से कुछ बताना चाहती हैं। यह आपकी ऊर्जा का प्रमाण है कि आपको इस संदेश तक लाया गया है। संभव है कि आपने अपने जीवन में कुछ विशेष आध्यात्मिक साधनाएं की हों, किसी मंत्र का जाप किया हो या किसी प्रार्थना में गहरी आस्था रखी हो। अब वह आस्था रंग लाने वाली है। ईश्वर ने आपके हर प्रयास को मान्यता दी है और अब आपको उसका इनाम मिलने वाला है। यह एक संकेत है कि आपका जीवन एक सुंदर और मंगलमय चरण में प्रवेश कर रहा है, जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा अब नष्ट होने लगी है। जो भी लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसने लगे हैं। पहले जिन चीजों में आपको असफलता मिल रही थी, वे अब आपके लिए सफलता में बदलने वाली हैं। परमात्मा का न्याय अब आपके पक्ष में है और यह समय आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनके प्रयास अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। कुछ लोग आपके परिवार में भी ऐसे रहे हैं, जिन्होंने आपको कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन अब उनकी चालें निष्फल हो गई हैं। आपने अपने जीवन में कई संघर्ष झेले हैं, लेकिन अब वह समय समाप्त होने वाला है। आप उन सभी बंधनों से मुक्त होने वाले हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। परिवार में जो भी कलह थी, वह समाप्त होने वाली है। आर्थिक स्थितियां सुधरेंगी, मानसिक शांति बढ़ेगी और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। आपको अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना होगा, क्योंकि यही आपकी समस्याओं का वास्तविक समाधान है। जो लोग आपके खिलाफ थे, जिन्होंने आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाई, आपको बदनाम करने की कोशिश की, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों में फंस रहे हैं। आपका धैर्य और विश्वास अब आपको विजयी बनाने वाला है। जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त हो रही हैं और आपके लिए नए मार्ग खुल रहे हैं। परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है। आपने जो भी मेहनत की, जो भी प्रार्थनाएं की, वे अब व्यर्थ नहीं जाने वाली। यह समय आपके लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। अपने हृदय से आभार व्यक्त करें, क्योंकि आप एक ऐसे शुभ समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपके जीवन में जो कठिनाइयां थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपको इस बदलाव को अनुभव करना होगा और इसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना होगा। यह समय आपके धैर्य की परीक्षा का अंतिम चरण है और यदि आपने अब भी विश्वास बनाए रखा, तो आपको ऐसे फल मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों में उलझेंगे और आपको उनके प्रभाव से मुक्त कर दिया जाएगा। आपने अपने जीवन में कई कठिन समय देखे हैं,
कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन ध्यान दें, जब भी आपने अपने भीतर शक्ति को खोजने का प्रयास किया, तब कुछ अदृश्य ऊर्जा ने आपको संभाला। यही दिव्य ऊर्जा अब आपके पक्ष में पूर्ण रूप से कार्य कर रही है। यह समय आपके लिए अनमोल है, क्योंकि अब आपके जीवन में स्थिरता आने वाली है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। जब आपने किसी की सहायता की थी, जब आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए प्रार्थना की थी, जब आपने किसी को दुखी देखकर उसे सांत्वना दी थी, उन सभी कार्यों का पुण्य आपको अब मिलने वाला है। जो बीज आपने प्रेम और करुणा के रूप में बोए थे, वे अब आपके जीवन में सुख समृद्धि के रूप में फल देने वाले हैं। आपको इस समय अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक रखना है। यदि आप अपने भविष्य के बारे में चिंता करेंगे, तो यह आपकी ऊर्जा को नष्ट करेगा। परमात्मा ने आपके लिए जो योजना बनाई है, वह आपके सपनों से भी बड़ी और सुंदर है। आपको बस अपनी श्रद्धा और समर्पण को बनाए रखना है। इस समय आपको अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को पहचानना होगा। जब आप ध्यान करेंगे, जब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे, तो आपको यह अनुभव होगा कि ईश्वर का सानिध्य आपके साथ है। आपको अपने मन को शुद्ध रखना होगा, क्योंकि जो परिवर्तन आ रहा है, उसमें केवल वही सफल होगा जो शुद्ध हृदय से इसे स्वीकार करेगा। अब आपके जीवन में एक नया मार्ग खुल रहा है। यह मार्ग आपको वहां ले जाएगा जहां आपके सभी संकल्प पूर्ण होंगे। जिन अवसरों को आप अब तक खो चुके थे, वे दोबारा आपके जीवन में लौट कर आएंगे। आपको सिर्फ अपने हृदय में विश्वास रखना होगा और हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। जिन लोगों ने आपको कष्ट दिया, उन्हें माफ कर दीजिए। यह क्षमा करना आपको हल्का बनाएगा और आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा। आपके मन का बोझ समाप्त होगा और आप नई संभावनाओं की ओर बढ़ पाएंगे। याद रखें, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद अपनी ही रची हुई दुनिया में उलझने वाले हैं। आपको उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आने वाली है। अब तक जो भी बाधाएं थी, वे हटने वाली हैं। जिन अवसरों से आप वंचित रह गए थे, वे आपके पास लौट कर आएंगे। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आपके द्वारा किए गए सभी प्रयासों का उचित परिणाम सामने आएगा। आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का आगमन होने वाला है। यदि आपके परिवार में कोई मतभेद थे, तो अब वे दूर होंगे। प्रेम और विश्वास का संचार होगा और जो भी समस्याएं थी, वे समाप्त हो जाएंगी। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि यही समय सबसे महत्वपूर्ण है। इस समय यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, तो यह बहुत शुभ रहेगा। आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक प्रबल होगा। जो भी योजनाएं आपने बनाई थी, वे अब सफल होंगी। आपको अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह समय आपकी उन्नति का है। आपके जीवन में जो भी भ्रम की स्थिति थी, वह अब समाप्त हो जाएगी। यदि आप किसी निर्णय को लेकर दुविधा में थे, तो अब आपको स्पष्टता मिलेगी। आपकी बुद्धि तेज होगी और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जो भी आपकी बुरी आदतें थी, उन्हें छोड़ने का यह सही समय है। यदि आप किसी नकारात्मक प्रवृत्ति से पीड़ित थे, तो अब आप उसमें बदलाव महसूस करेंगे। आपकी आत्मा अब आपको सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार है। आपको ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास बढ़ाना चाहिए।
जब आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे तो आपको वह शांति मिलेगी जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। ध्यान की शक्ति से आप अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जो भी आपके जीवन में अनिश्चितता थी, वह अब समाप्त होने वाली है। जो लोग आपको धोखा देकर आगे बढ़ना चाहते थे, वे अब अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। आपको उनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके जीवन में अब एक नई रोशनी आने वाली है। यह रोशनी आपके मार्ग को प्रकाशित करेगी और आपको उन सभी चीजों तक पहुंचाएगी जिनकी आपको आवश्यकता है। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करना है और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना है। इस समय आपको अपने पुराने दुखों को छोड़ देना चाहिए। जो बीत गया वह अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वह पहले से कहीं अधिक शुभ और मंगलकारी होगा। आपको बस अपने वर्तमान पर ध्यान देना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना है। आपके लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस समय को समझदारी से उपयोग करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह समय आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां आप पहले कभी नहीं पहुंचे थे। जो भी बाधाएं अब तक आपके मार्ग में थी, वे हटने वाली हैं। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। यह समय आपके लिए सफलता और उन्नति लेकर आ रहा है और आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपको अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का सम्मान करना चाहिए। जो भी नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, वे आपके लिए सौभाग्यशाली साबित हो सकते हैं। आपको अपने संपर्कों का सही उपयोग करना चाहिए और हर अवसर को पूरी बुद्धिमानी से अपनाना चाहिए। यदि आपने अपने जीवन में किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने की ठानी थी, तो अब वह पूरा होने वाला है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यह समय आपकी मेहनत का फल देने वाला है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। जब आप भीतर से शांत होंगे, तभी आप अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपने हर कार्य में सकारात्मकता बनाए रखिए। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। यह समय आपके लिए अनमोल है और आपको इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह समय आपके लिए सफलता, समृद्धि और शांति का द्वार खोलने वाला है। आपको बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टि से देखना है। जो भी आपके जीवन में आया है, वह किसी कारणवश आया है। हर घटना का एक उद्देश्य होता है और आपको इसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ भी हुआ, वह आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ और जो होने वाला है, वह आपको और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होगा। आपको बस अपने हृदय में श्रद्धा और समर्पण बनाए रखना है और इस दिव्य समय का स्वागत करना है। यह समय आपके लिए नई संभावनाओं को जन्म देने वाला है और आपको उन सभी चीजों तक पहुंचाने वाला है जिनकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे किसी न किसी गहरे कारण से हो रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। जो कुछ भी अब तक आपके जीवन में बाधा डाल रहा था,
वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आपको यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है और जब समय आता है तो सब कुछ अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास की परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी परवाह नहीं करता। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है और हर किसी को अपने भाग्य का सामना करना पड़ता है। यह समय आपको मजबूत बनाने के लिए आया है। यदि आप इस समय को समझदारी से व्यतीत करेंगे तो भविष्य में आपके लिए नए द्वार खुलेंगे। आपके मन में जो भी संदेह हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट नहीं हैं, तो कुछ समय शांति से बिताइए। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनेंगे तो आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आपको बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब खुद अपने ही कर्मों का फल भुगतेंगे। आपको उनके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में अब नई संभावनाएं आने वाली हैं और यदि आप अपने मन को शांत रखेंगे तो आपको इनका पूरा लाभ मिलेगा। आपके द्वारा किया गया हर अच्छा कार्य अब आपको शुभ फल देने वाला है। यदि आपने किसी की मदद की थी, यदि आपने किसी को दिल से आशीर्वाद दिया था, यदि आपने किसी को कठिन समय में सहारा दिया था, तो अब वह सब आपको लौट कर मिलेगा। यही जीवन का नियम है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। आपको इस समय अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहिए। यदि आप ध्यान करेंगे, यदि आप अपने मन को शुद्ध रखेंगे, तो आप अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आप इसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे तो आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। आपको अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी भलाई के बारे में सोचता है। यदि आप किसी से ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। इसलिए आपको अपने भीतर केवल सकारात्मक विचारों को स्थान देना चाहिए। अब तक जो भी बाधाएं आपके मार्ग में आई थी, वे समाप्त होने वाली हैं। आपको अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप किसी नई योजना पर काम करना चाहते हैं तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपनी पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके जीवन में जो भी भ्रम की स्थिति थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त होगी। यदि आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में थे, तो अब आपको स्पष्टता मिलेगी। यह समय आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाएगा और आपको अपने सभी संदेहों का समाधान मिलेगा। अब तक आपने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए थी। हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि आप अपने अतीत की ओर देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि जिन चीजों को आपने सबसे बड़ी समस्याएं समझा था, वे ही आपको आज इस स्थान तक लेकर आई हैं। आपको अपने मन के डर को छोड़ना होगा। यदि आप किसी चीज को लेकर चिंतित हैं, तो आपको यह समझना होगा कि चिंता करने से कुछ भी हल नहीं होता। जब आप अपने मन को शांत करेंगे और अपने हृदय की आवाज सुनेंगे, तो आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी कठिन समय था, वह अब समाप्त होने वाला है। अब आपके लिए नए अवसर आने वाले हैं और आपको इनका स्वागत पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना होगा। यदि आप अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे, तो आपको अपने सभी कार्यों में सफलता मिलेगी।
आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि आने वाली है। यदि आपने अब तक कड़ी मेहनत की थी लेकिन आपको उसका पूरा फल नहीं मिल रहा था, तो अब समय आ गया है कि आपको उसका पूरा लाभ मिले। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। यदि आपके परिवार में किसी के साथ कोई मतभेद था, तो अब वह दूर होने वाला है। आपको अपने प्रियजनों के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सफलता है। यदि आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से घिरे हुए थे, तो अब वह धीरे धीरे समाप्त होगी। आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान नहीं देना चाहिए। यदि आप अपने मन को शुद्ध रखेंगे, तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे, तो आपको अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपको अपने हर कार्य को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना चाहिए। यदि आप किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा और पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्यों में लगे रहना होगा। यदि आप सच्ची लगन के साथ प्रयास करेंगे, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। आपको अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। यदि आप सही दिशा में प्रयास करेंगे, तो आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपको अपने आसपास की हर चीज में सकारात्मकता को देखना चाहिए। जब आप अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे, तो आपको अपने जीवन में नई संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना होगा। अब तक जो भी परेशानियां थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। यदि आप इस समय को समझदारी से उपयोग करेंगे, तो आपके लिए सफलता और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। आपको अपने जीवन में हर अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। यदि आप अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहेंगे, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यदि आप इसे सही दिशा में उपयोग करेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आपको अपने मन के भय को छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति आपके भले के लिए थी। आपको बस अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। जब आप भीतर से शांत होंगे, तभी आप अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपने हर कार्य में सकारात्मकता बनाए रखिए। आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। यह समय आपके लिए अनमोल है और आपको इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह समय आपके लिए सफलता, समृद्धि और शांति का द्वार खोलने वाला है। जीवन में आने वाले हर परिवर्तन का एक गहरा अर्थ होता है। हर घटना, हर परिस्थिति और हर चुनौती किसी कारण से हमारे जीवन में आती है।
कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है, लेकिन समय के साथ हमें इसका उत्तर मिल ही जाता है। जब हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमें मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता प्राप्त होती है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई थी। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जिन चीजों को आपने सबसे बड़ी समस्याएं समझा था, वे ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और भविष्य में उन्हें न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। अगर आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल डरा नहीं सकेगी। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले खुद पर विश्वास किया है। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो हमें असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति देती है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने लगता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने रास्ते को लेकर संशय में पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर आपका मन और हृदय किसी दिशा में जाने की प्रेरणा दे रहा है तो उस पर भरोसा कीजिए। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा। लेकिन यह सृष्टि का नियम है कि जो कुछ भी हम करते हैं वह किसी रूप में हमें लौटकर जरूर मिलता है। जब सही समय आता है तो हमें हमारे प्रयासों का पूरा फल प्राप्त होता है। बस हमें धैर्य रखना होता है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई थी। अगर आप कठिनाइयों से घबराकर पीछे हट जाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। अगर आप अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखेंगे तो आपको अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने ही जीवन को कठिन बना लेते हैं। लेकिन जब हम हर चीज को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं तो हमें हर समस्या का हल भी मिल जाता है। कभी कभी हमें यह समझ नहीं आता कि हमारे जीवन में कुछ चीजें क्यों नहीं हो रही हैं। हम जितना प्रयास कर रहे हैं उतनी सफलता क्यों नहीं मिल रही। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज के लिए एक सही समय होता है। जब सही समय आएगा तो सब कुछ अपने आप हमारे पक्ष में होने लगेगा। आपको अपने भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने वर्तमान को सही दिशा में लेकर जाएंगे तो आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। हमें बस यह ध्यान रखना है कि हम अपने हर कर्म को पूरे मन और निष्ठा के साथ करें। जो लोग आपके प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, वे खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखेंगे तो आपको अपने जीवन में कोई भी रोक नहीं सकता। अब तक जो भी समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपको अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत खुले हृदय से करना चाहिए। जब आप सही सोच और सही दिशा में कार्य करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपके जीवन में बहुत जल्द खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और कभी भी हार नहीं माननी है। जब तक आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे, तब तक आपको सफलता जरूर मिलेगी। हर व्यक्ति
के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब उसे अकेलापन महसूस होता है, जब उसे लगता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन यही समय हमें सिखाता है कि हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे तो हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और करुणा से व्यवहार करेंगे तो आपको भी वही प्रेम और करुणा लौटकर मिलेगी। जो लोग दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। आपके द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का अब फल मिलने वाला है। अगर आपने किसी की मदद की थी, किसी को कठिन समय में सहारा दिया था, तो अब वह सब आपको लौट कर मिलेगा। यही इस ब्रह्मांड का नियम है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर आप अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन को शांत रखना होगा और हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना होगा। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे, तो आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपको अपने जीवन में जो भी अवसर मिल रहे हैं, उन्हें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप इसे सही दिशा में उपयोग करेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अब तक जो भी परेशानियां थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अगर आप इस समय को समझदारी से उपयोग करेंगे, तो आपके लिए सफलता और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। आपको अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत शुभ है। आपको अपने मन के भय को छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति आपके भले के लिए थी। आपको बस अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। जब आप भीतर से शांत होंगे, तभी आप अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान और प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपने हर कार्य में सकारात्मकता बनाए रखिए। अब आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। यह समय आपके लिए अनमोल है और आपको इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह समय आपके लिए सफलता, समृद्धि और शांति का द्वार खोलने वाला है। जीवन एक सतत प्रवाह है, जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम घृणा, मिलन विछोह सब कुछ समाया हुआ है। हर मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह अपने अस्तित्व पर प्रश्न करने लगता है। उसे लगता है कि वह क्यों इस संसार में आया, उसका उद्देश्य क्या है और वह किस दिशा में जा रहा है। यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गूढ़ है। जब हम जीवन के इस रहस्य को समझने की चेष्टा करते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि सब कुछ हमारे ही कर्मों और विचारों पर आधारित है। हर व्यक्ति का जीवन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। जो कुछ हम इस जन्म में भोग रहे हैं, वह हमारे अपने ही द्वारा किए गए कार्यों का फल है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसने अपने पूर्व जन्मों में या इस जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे। वहीं यदि किसी के जीवन में कष्ट और पीड़ा अधिक है, तो यह भी उसके अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने हर कर्म को सोच समझकर करें, ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की पीड़ा का सामना न करना पड़े।
मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है। यह कभी भी स्थिर नहीं रहता। एक क्षण में यह आनंदित होता है तो अगले ही क्षण किसी न किसी चिंता में डूब जाता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि वह अपने वर्तमान में जीना नहीं जानता। वह या तो अपने अतीत की यादों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। लेकिन जब तक मनुष्य अपने वर्तमान को नहीं अपनाएगा, तब तक वह अपने जीवन में संतोष और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हमें यह अनुभव होता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। यह पूरी सृष्टि एक ऊर्जा से बनी हुई है और हम सब इसी ऊर्जा का एक अंश हैं। जब हम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करते हैं, तो वही ऊर्जा हमें सफलता की ओर ले जाती है। लेकिन जब हम नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं, तो वही ऊर्जा हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर देती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें। धैर्य और संयम मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब हम किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करते हैं, तो उसमें सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब हम अधीर हो जाते हैं, तो हम अपने ही मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर लेते हैं। यह संसार एक परीक्षा स्थल है, जहां हर मनुष्य को अपने धैर्य और कर्मों की परीक्षा देनी होती है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में सफल हो जाता है, वही अपने जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। हम अपने जीवन में जितनी भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती हैं। कोई भी समस्या अनायास नहीं आती, वह हमें हमारे कर्मों का बोध कराने के लिए आती है। जब हम समस्याओं से घबराने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करते हैं, तब हमें उनके पीछे छिपे हुए रहस्यों का ज्ञान होता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति में स्वयं को संयमित रखें और अपने जीवन के हर क्षण से कुछ न कुछ सीखते रहें। प्रेम और करुणा वे दो शक्तियां हैं जो मनुष्य को उसके उच्चतम स्तर तक ले जा सकती हैं। जब हम अपने भीतर प्रेम और करुणा को जागृत करते हैं, तो हमारा जीवन स्वयं ही सरल और आनंदमय हो जाता है। यह संसार प्रेम से संचालित होता है और जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम का संचार करता है, वह सदा सुखी रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति घृणा, द्वेष और ईर्ष्या में लिप्त हो जाता है, तो वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अतः हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रेम ही इस जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। उस समय हमें यह लगने लगता है कि हमारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। लेकिन वास्तव में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जब हम किसी कार्य में पूरे मन से लग जाते हैं, तो उसका परिणाम हमें अवश्य ही प्राप्त होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जब हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने ही विश्वास को डगमगा देते हैं, तब हमें हर चीज कठिन प्रतीत होने लगती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने भीतर गहरे आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई का समाधान होता है और वे धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। जब हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, तब वही परिस्थिति धीरे धीरे हमारे पक्ष में आने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आपके जीवन में जो भी हो रहा है,
वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है। जब हम जीवन को इस दृष्टि से देखने लगते हैं, तब हमें अपने भीतर शांति का अनुभव होता है। हमें यह समझ में आता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। अगर आज कोई परेशानी है, तो वह कल समाप्त भी हो जाएगी, लेकिन हमें उस समय धैर्य रखना होगा। जब हम अपने भीतर धैर्य को विकसित कर लेते हैं, तब हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित होने की आवश्यकता नहीं होती। आपके जीवन में बहुत जल्द अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। जो भी बाधाएं अब तक आपके मार्ग में थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी है। जब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तब तक आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो लोग आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं या आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। आपको उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखेंगे, तो आपको अपने जीवन में कोई भी रोक नहीं सकता। अब तक जो भी परेशानियां थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपको अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत करना चाहिए। जब आप सही सोच और सही दिशा में कार्य करेंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपके जीवन में बहुत जल्द खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और कभी भी हार नहीं माननी है। जब तक आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे, तब तक आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीवन एक अनवरत यात्रा है, जिसमें हर व्यक्ति को अपने हिस्से की कठिनाइयां और चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास के साथ इस यात्रा को तय करता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब हम किसी कार्य को पूरे मन से करते हैं, तो उसकी सिद्धि अवश्य होती है। लेकिन कई बार हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और यह प्रतीक्षा ही हमारी परीक्षा होती है। जब हम इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तब हमें हमारे परिश्रम का फल प्राप्त होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी उद्देश्य से जन्म लेता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने उद्देश्य को पहचान पाते हैं। जो लोग अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं, वे अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। लेकिन जो लोग जीवन को केवल एक संयोग मानते हैं, वे किसी निश्चित दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। वास्तव में जीवन को सही दिशा देने के लिए आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि हम किस मार्ग पर जा रहे हैं और हमें कहां जाना चाहिए। हमारे विचार ही हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, तब हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम नकारात्मकता से घिर जाते हैं, तब हमें हर ओर अंधकार ही दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई को दूर कर सकते हैं। हर मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। जब हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वह सकारात्मकता लौटकर हमारे पास आती है। लेकिन जब हम किसी के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, तो वही नकारात्मकता हमें भी प्रभावित करती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सदैव शुभ और शुद्ध रखना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाते हैं,
तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य हमारे पक्ष में नहीं है। हम जितना भी प्रयास करते हैं, सफलता हमसे दूर ही रहती है। लेकिन यह केवल एक भ्रम होता है। वास्तव में सफलता सदैव उन लोगों को प्राप्त होती है जो धैर्य और लगन के साथ अपने कार्यों में लगे रहते हैं। अगर हम किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं, तो हमें अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग संघर्ष से घबराकर अपने मार्ग से हट जाते हैं, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, वे एक दिन अवश्य सफल होते हैं। धन और संपत्ति इस संसार में आवश्यक तो है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में होता है। जब हमारा मन शुद्ध और शांत होता है, तब हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो हम कभी भी अपने भीतर की शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। जो लोग अपने जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखते हैं, वे सदैव सुखी रहते हैं। लेकिन जो लोग अति में जीते हैं, वे स्वयं ही अपने दुखों का कारण बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हर चीज को संतुलित रूप से अपनाना चाहिए। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित रखते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमें हताश कर देती हैं। हमें लगता है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन यह समय ही हमें यह सिखाने के लिए आता है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब हम कठिनाइयों का सामना पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ करते हैं, तब वे हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। लेकिन जब हम उनसे डर जाते हैं, तो वे और अधिक कठिन हो जाती हैं। जो लोग अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं, वे सदैव सफल होते हैं। अनुशासन हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। जब हम अनुशासित रहते हैं, तो हमें यह पता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल प्रतीक्षा करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही मन होता है। जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तब वह अपने जीवन में कई गलत निर्णय लेता है। लेकिन जब वह अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब वह किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। अगर हम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करना होगा। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तब वही प्रेम लौटकर हमारे पास आता है। लेकिन जब हम दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं, तब वही नकारात्मकता हमें भी प्रभावित करती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखते हैं, तब हमें हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है।
यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना चाहिए। अगर हम किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं तो हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और कभी भी हार नहीं माननी है। जब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तब तक आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जीवन में हर व्यक्ति को कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। ये उतार चढ़ाव ही हमें सिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए। जब हम इन परिस्थितियों को समझ लेते हैं तब हम अपने निर्णयों में अधिक परिपक्वता ला सकते हैं। हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है, लेकिन हमें उसे देखने का सही दृष्टिकोण अपनाना होता है। अगर हम केवल समस्या पर ध्यान देंगे तो हमें वह बड़ी लगने लगेगी, लेकिन अगर हम समाधान खोजने का प्रयास करेंगे तो समस्या स्वतः ही छोटी लगने लगेगी। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और धैर्य के साथ सोचते हैं तब हमें हर समस्या का हल मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम घबराकर गलत निर्णय ले लेते हैं और बाद में हमें उसका पछतावा होता है। इसलिए जब भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो पहले अपने मन को शांत करें और फिर निर्णय लें। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे कार्य भी सकारात्मक होते हैं, और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे कार्य भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। अगर कोई कठिनाई आए तो यह सोचना चाहिए कि यह भी बीत जाएगी और हमें इससे कुछ सीखने को मिलेगा। जब हम इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते हैं तब हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध रखता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। कई बार लोग जल्दबाजी में गलत मार्ग अपना लेते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन अगर हम अपने जीवन में संयम और ईमानदारी को बनाए रखते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। अनुशासन से ही हम अपने कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। जो व्यक्ति अनुशासित रहता है वह अपने समय का सही उपयोग करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। लेकिन जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है वह अपने समय को व्यर्थ गवा देता है और बाद में उसे पछतावा होता है। अगर हम अपने जीवन में सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणामय होना चाहिए। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तब हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। लेकिन जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तब हम धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं। इस संसार में जो प्रेम और करुणा को अपनाता है वही सबसे सुखी रहता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही अपने जीवन में सफल होता है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक समय होता है। जब हम सही समय की प्रतीक्षा करते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन जब हम अधीर हो जाते हैं और गलत मार्ग अपना लेते हैं तब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मचिंतन करना चाहिए। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और हमें अपने जीवन में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। आत्मचिंतन से हमें अपने
जीवन का सही मार्ग पता चलता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। कई बार जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने आत्मविश्वास के साथ अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तब हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है, वही सुखी रहता है। संतुलन का अर्थ है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में समरसता बनाए रखें। जब हम किसी भी चीज में अति कर देते हैं, तब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें हर चीज को संतुलित रूप से अपनाना चाहिए। जीवन में सफलता केवल धन और संपत्ति से नहीं मिलती, बल्कि सच्ची सफलता वह होती है जो हमें आत्मिक संतोष प्रदान करे। कई बार लोग केवल भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं और अपने आंतरिक सुख को भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, वही सच्चा सुखी होता है। अगर हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तो हमें उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम किसी भी कार्य को अधूरे मन से करते हैं, तो उसका परिणाम भी अधूरा ही मिलता है। इसलिए जब भी कोई कार्य करें, तो उसे पूरे मन से करें। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तब हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं और दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करते हैं, तब हमारे रिश्तों में तनाव आ जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसंयम को अपनाता है, वह हमेशा सफल रहता है। आत्मसंयम का अर्थ है कि हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तब हम किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में समय का महत्व समझना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान होता है और जो व्यक्ति इसका सही उपयोग करता है, वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ गवा देता है, उसे बाद में पछतावा होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे मार्ग पर चलता है, उसे किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चाई और ईमानदारी हमें आत्मिक शांति प्रदान करती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब हम झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं, तब हमें बाद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को सही नियत और पूर्ण ईमानदारी से करते हैं, तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन अगर हम किसी कार्य को केवल स्वार्थवश करते हैं, तो वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तब हमें भी प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन जब हम दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं, तब वही नकारात्मकता हमें भी प्रभावित करती है। हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीते हैं, तो हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब हम इन अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ते हैं, तो हम स्वयं को और अधिक मजबूत और समझदार बना लेते हैं। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देखकर हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन वास्तव में यह केवल हमारी मानसिक स्थिति होती है।
जब हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तब हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। हमारे जीवन में विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, तब हम अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम नकारात्मकता से घिर जाते हैं, तब हमें हर ओर केवल अंधकार ही दिखाई देता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। सकारात्मक विचार न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अगर हम केवल सफलता की कामना करेंगे लेकिन उसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार कर्म प्रधान है और हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हैं, तो हमें उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। जीवन में धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। जब हम धैर्य के साथ अपने कार्यों को करते हैं, तब हमें उनका फल अवश्य मिलता है। लेकिन अगर हम बीच में ही हार मान लेते हैं, तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग संघर्ष से घबराकर अपने मार्ग से हट जाते हैं, वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें हमारे लक्ष्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाता है। अगर हम अपने संघर्ष के समय को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ बिताते हैं, तो हमें एक दिन अवश्य सफलता प्राप्त होती है। जीवन में संतोष बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारे पास संतोष नहीं है, तो हमारे पास कितना भी अधिक धन या सुख सुविधाएं क्यों न हो, हम कभी खुश नहीं रह सकते। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हमें आगे बढ़ने की इच्छा ही छोड़ देनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें वर्तमान में जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करनी चाहिए और जो कुछ भी पाना है उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। कई बार लोग अपने जीवन में दूसरों से तुलना करने लगते हैं। वे यह देखते हैं कि उनके पास क्या है और दूसरों के पास क्या नहीं है, लेकिन यह तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। जब हम अपने जीवन में केवल अपनी यात्रा पर ध्यान देते हैं, तब हमें सच्ची शांति मिलती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है। कभी हमें खुशियां मिलती हैं, तो कभी हमें दुख का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। अगर हम केवल सुख के समय ही खुश रहते हैं और दुख के समय हताश हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन की सच्ची गहराई को नहीं समझ सकते। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है और हमें हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उसमें से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को अस्वीकार करते हैं और उससे भागने की कोशिश करते हैं, तो वह चीज हमें और अधिक परेशान करने लगती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति को एक अनुभव के रूप में देखें और उससे सीखें। हमारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे किसी न किसी कारण से आते हैं। कुछ लोग हमें प्रेम और सहयोग देने के लिए आते हैं,
तो कुछ लोग हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। हमें हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। जब हम अपने रिश्तों को प्रेम और करुणा से निभाते हैं, तब हमें भी वही प्रेम और करुणा लौटकर मिलती है। अगर हम अपने जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करना होगा। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तब वही प्रेम लौटकर हमारे पास आता है। लेकिन जब हम दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं, तब वही नकारात्मकता हमें भी प्रभावित करती है। इसलिए हमें अपने मन को सदैव शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। यह संसार परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना चाहिए। अगर हम किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं, तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अंदर से तोड़ देती हैं। हमें लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर हमारा मन शांत और स्थिर रहेगा, तो हम किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले सकेंगे। लेकिन अगर हमारा मन अस्थिर रहेगा, तो हम गलत निर्णय लेंगे और उसका परिणाम हमें बाद में भुगतना पड़ेगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। ध्यान और साधना इसके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तब हमारा मन शांत होता है और हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं, तो हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तब तक हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आपके जीवन में बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और कभी भी हार नहीं माननी है। जब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तब तक आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जीवन एक बहती नदी की तरह है, जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इसमें कई मोड़ आते हैं, कई उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य के साथ इस यात्रा को तय करता है, वही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य को लेकर चिंतित रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर आधारित होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें उसका अच्छा फल अवश्य मिलता है। लेकिन जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं, तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। कई बार हमें लगता है कि जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयां हैं और हम उन कठिनाइयों से उबर नहीं सकते। लेकिन यह केवल हमारा भ्रम होता है। वास्तव में हर कठिनाई के साथ एक समाधान भी होता है। अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हर समस्या का सामना करें, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे विचार हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं,
तब हमारे आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मन भी अशांत रहता है और हमें हर ओर अंधकार ही दिखाई देता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सदैव सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपने मन में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक होता है। जो व्यक्ति अनुशासन के साथ अपने कार्यों को करता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को असंयमित तरीके से जीता है उसे सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए और अपने कार्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने संघर्षों से घबराता नहीं है और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जो लोग संघर्ष से डरकर अपने मार्ग से हट जाते हैं वे कभी भी अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त कर लेते हैं। धन और संपत्ति इस संसार में आवश्यक है, लेकिन वे ही सब कुछ नहीं है। सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मिक संतोष में होता है। जब हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं तभी हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं और अपने मन की शांति को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें कभी भी वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। संयम और संतुलन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही अपने जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अति में जीता है वह अपने ही दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकें। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमें पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करती हैं। हमें लगता है कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखते हैं तब हमें हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हमें हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना चाहिए। अगर हम किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं तो हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने बीते हुए कल में ही उलझे रहते हैं तो हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। हम जितना भी प्रयास करते हैं सफलता हमसे दूर ही रहती है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज अपने समय पर होती है। अगर हम धैर्य बनाए रखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही मन होता है। जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता तब वह अपने जीवन में कई गलत निर्णय लेता है। लेकिन जब वह अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है तब वह किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। अगर हम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं
तो हमें अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करना होगा। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तब वही प्रेम लौटकर हमारे पास आता है। लेकिन जब हम दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं, तब वही नकारात्मकता हमें भी प्रभावित करती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखते हैं, तब हमें हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को अपनाता है, वह सदैव सफलता प्राप्त करता है। अनुशासन हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। जब हम अनुशासित रहते हैं, तो हमें यह पता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल प्रतीक्षा करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम निरंतर प्रयास करते रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अगर हम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करना होगा। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, तब वही प्रेम लौटकर हमारे पास आता है। लेकिन जब हम दूसरों के प्रति द्वेष रखते हैं, तब वही नकारात्मकता हमें भी प्रभावित करती है। आपके जीवन में बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और कभी भी हार नहीं माननी है। जब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तब तक आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जीवन में हर व्यक्ति को कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कुछ परिस्थितियां सुखद होती हैं, तो कुछ कठिनाइयों से भरी होती हैं। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार उन परिस्थितियों का सामना करते हैं। अगर हम कठिनाइयों से डरकर पीछे हट जाते हैं, तो हमें जीवन में आगे बढ़ने में परेशानी होगी। लेकिन अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करते हैं, तो वे कठिनाइयां भी हमारे लिए सीखने का एक अवसर बन जाती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन सफलता का मार्ग कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। यह मार्ग कई उतार चढ़ावों से भरा होता है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति असफलता से सीखकर आगे बढ़ता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सफलता प्राप्त करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में किया गया प्रयास भी आवश्यक होता है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर हमारी दिशा सही नहीं होती, तो हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने कार्यों की दिशा पर भी ध्यान दें। हमें यह समझना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, वह हमारे लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं। मनुष्य के जीवन में विचारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं, तब हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन जब हमारे विचार नकारात्मक होते हैं, तब हमें अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में रखेंगे, तो हमें अपने जीवन में कोई भी कठिनाई अधिक समय तक परेशान नहीं कर सकती। जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसंयम और अनुशासन को अपनाता है, वह सदैव सफलता प्राप्त करता है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें कब क्या करना चाहिए। जब हम अनुशासित रहते हैं, तब हम अपने कार्यों को सही समय पर और सही तरीके से पूरा कर पाते हैं। अनुशासनहीन व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।
हमारे जीवन में धैर्य और सहनशीलता का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम धैर्य और सहनशीलता के साथ अपने प्रयासों को जारी रखते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जीवन में हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जब हम अहंकारी हो जाते हैं तब हम अपने अच्छे बुरे का विचार नहीं कर पाते और गलत निर्णय ले लेते हैं। इसलिए हमें सदैव विनम्रता को अपनाना चाहिए। विनम्र व्यक्ति अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ता है और सभी का सम्मान प्राप्त करता है। अगर हम अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। जब हमारा मन शांत रहता है तब हम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाते हैं, लेकिन जब हमारा मन अशांत रहता है तब हम न तो सही निर्णय ले पाते हैं और न ही जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद प्राप्त कर पाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि अब आगे कोई मार्ग नहीं बचा है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तब हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करने में कठिनाई नहीं होती। मनुष्य को अपने जीवन में सदैव कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं तो हमें उसका अच्छा परिणाम अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन जब हम अपने कर्मों की परवाह नहीं करते और केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं तो हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। हर व्यक्ति को अपने जीवन में समय का महत्व समझना चाहिए। जो लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग समय को व्यर्थ गवा देते हैं वे बाद में पछताते हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए हमें इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तब हमारे आसपास भी सकारात्मकता फैलती है, लेकिन जब हम नकारात्मक सोचते हैं तब हमें हर चीज में केवल परेशानियां ही नजर आती हैं। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक रहना चाहिए। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान कहीं बाहर मिलेगा, लेकिन वास्तव में हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे भीतर ही होता है। जब हम आत्मचिंतन करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जब हम केवल बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं तब हमें अपने उत्तर नहीं मिलते। जो लोग अपने जीवन में संतोष को अपनाते हैं वे सदैव सुखी रहते हैं, लेकिन जो लोग अधिक पाने की इच्छा में हमेशा व्यस्त रहते हैं वे कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाते। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य छोड़ देने चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और अपने पास जो भी है उसकी कद्र करनी चाहिए। हमारे जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व होता है। अगर हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो हमें हर परिस्थिति में सहयोग मिलता है, लेकिन अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं होते तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को मधुर बनाने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में परोपकार को अपनाता है वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हमें भी आंतरिक संतोष की प्राप्ति होती है, लेकिन जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं तब हम सच्चे सुख से दूर हो जाते हैं। कई बार हम अपनी परेशानियों को बहुत बड़ा मान लेते हैं और हताश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलते रहें
तो हमें हर समस्या का समाधान अवश्य मिल जाता है। मनुष्य को अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हमारे भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है, तब हम छोटी छोटी समस्याओं से भी घबरा जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब हम अपने प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, तब हम इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं। हर दिन हमारे लिए एक नया अवसर होता है। अगर हम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने आज को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तब हमारा भविष्य भी उज्जवल बनता है। आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर आप हर परिस्थिति से कुछ सीखते हैं, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप परेशानियों को केवल एक समस्या मानते हैं और उनसे सीखने का प्रयास नहीं करते, तो वे परेशानियां बार बार आपके जीवन में आती रहेंगी। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखें और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखें। जब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, तब तक आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जीवन एक अनमोल उपहार है, जिसे हमें हर क्षण पूरी निष्ठा, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए। हमारे पास जो भी समय है, उसे हमें पूरी तरह से सार्थक बनाना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। जो व्यक्ति अपने हर पल को सार्थक बनाना सीख जाता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। भौतिक वस्तुएं हमें कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन सच्चा आनंद हमें तब प्राप्त होता है जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को समझते हैं। जब मनुष्य केवल भौतिक सुखों की खोज में लगा रहता है, तब वह मानसिक अशांति का शिकार हो जाता है और कभी भी वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर पाता। कई बार हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और हमें लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम कठिनाइयों को सीखने का अवसर मानते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सार्थक बना सकते हैं। सत्य की राह पर चलना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे शुरुआत में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः वह सफलता और शांति प्राप्त करता है। झूठ और छल से क्षणिक लाभ हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह मनुष्य के पतन का कारण बनता है। हमारा व्यवहार और सोच हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। जब हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं और सदैव सकारात्मक रहते हैं, तो हमारे जीवन में भी सकारात्मकता आती है। लेकिन जब हम नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हमें हर ओर अंधकार ही दिखाई देता है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में सदैव विनम्र रहना चाहिए। जब हम विनम्र होते हैं, तब हमें सभी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन जब हम अहंकार से भर जाते हैं, तब हम अपने ही बनाए हुए भ्रमजाल में फंसकर अपने जीवन को कठिन बना लेते हैं। अहंकार मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे सफलता और आनंद की ओर अग्रसर करती है। हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और विश्व के लिए भी
है। जब हम केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, तब हम स्वार्थी बन जाते हैं और हमारे जीवन में असंतोष बढ़ जाता है। लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें परोपकार की भावना को अपनाना चाहिए और दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। जब हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, तो हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती। हमें धैर्यपूर्वक अपने प्रयास जारी रखने होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, तब हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह कभी शांत नहीं रहता और सदैव भटकता रहता है। जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। मन को नियंत्रण में रखने के लिए हमें ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का सहारा लेना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है, तब हमें अपने जीवन के सही उद्देश्य का ज्ञान होता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में समय का महत्व समझना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान होता है और जो लोग इसे व्यर्थ गवा देते हैं, वे अपने जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव आगे बढ़ता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। कई बार हम अपनी असफलताओं से निराश हो जाते हैं और अपने प्रयासों को छोड़ने का विचार करने लगते हैं। लेकिन असफलता केवल एक सीखने का अवसर होती है। जब हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें कभी भी असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपने सुधार का एक अवसर मानकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा शरीर और मन दोनों हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो हम अपने किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने शरीर को सक्रिय बनाए रखना चाहिए। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और उचित दिनचर्या अपनाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जीवन में रिश्तों का भी बहुत महत्व होता है। जब हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, तब हमें हर परिस्थिति में समर्थन मिलता है। लेकिन जब हम अपने रिश्तों की कद्र नहीं करते, तब हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन जब हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमें हर चीज में केवल परेशानियां ही नजर आती हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और सदैव आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जब हमारा जीवन उद्देश्यहीन होता है, तब हम अपने समय और ऊर्जा को व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन जब हम अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं और उसकी ओर पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, तब हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। हमारे जीवन में संतोष का भी बहुत महत्व है। अगर हम हमेशा अधिक पाने की इच्छा में लगे रहते हैं, तो हम कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्यों को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने पास जो भी है उसकी कद्र करनी चाहिए और हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को बहुत बड़ा मान लेते हैं और हताश हो जाते हैं।
लेकिन अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलते रहें, तो हमें हर समस्या का समाधान अवश्य मिल जाता है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती, हर समस्या का समाधान संभव होता है। बस हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं और हर परिस्थिति को सीखने का अवसर मानते हैं, तब हम अपने जीवन में वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को पूरी निष्ठा, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए।